डॉली, वो मैंने जो आपको 15,000 रुपये रखने के लिए दिए थे वो देना जरा। वो 15,000? राजीव, उसमें से ना 5,000 मैंने खर्च लिए हैं। क्या? खर्च लिए? और वो भी बिना पूछे? अरे खर्चने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। राजीव, इसमें पूछना क्या था? अब मैं 5,000 रुपए के लिए भी आपसे पूछूंगी क्या? अच्छा जी, 5,000 रुपये तुम्हारे लिए कोई चीज़ ही नहीं होते? और वैसे भी डॉली, 12,000 रुपये महीना मैं तुम्हें तुम्हारे पर्सनल खर्चों के लिए देता हूँ, वो तुम्हें कम पड़ते हैं क्या? ओ एक्सक्यूज मी राजीव, 12,000 रुपए एक औरत के लिए होते ही क्या है? 4 ड्रेसेस खरीदने जाऊंगी ना तो 12,000 रुपए उसी में खर्च हो जाते हैं। ज्यादा है ना तो मेरी पॉकेट मनी हर महीने देते हो, उसमें से काट लेना अपने 5,000 रुपए। वो तो मैं काटूंगा ही, क्योंकि मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ मैं। डॉली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये ऑनलाइन शॉपिंग की आदत ना छोड़ दो। ऑनलाइन शॉपिंग आदमी को बर्बाद कर देती है। तुम ना थोड़ा सेविंग की आदत डालो। एक तो राजीव, दूसरों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने से पहले ना अपनी गिरवान में झांकना चाहिए। मुझे कह रहे हो कि सेविंग कर ले, आप कितनी सेविंग करते हो? अरे मैं कहाँ से सेविंग कर लूँ? तुम मेरी जेब में कुछ रहने दोगी तब मैं सेविंग करूँ ना। डॉली, तुम्हारे इतने खर्चे हैं, मैं तो तुम्हारे खर्चों से परेशान आ गया हूँ। मैं अपनी सेविंग के बारे में कहाँ से सोचूं? ये जो 15,000 रुपये मैंने तुम्हें दिए थे ना, ये मैंने LIC का प्रीमियम भरने के लिए दिए थे। अब बताओ मैं LIC का प्रीमियम कहाँ से भरूंगा? अरे तो अगले महीने भर देना, थोड़ी बहुत पेनल्टी तो लगेगी, इसमें कौन सा आसमान फट जाएगा? इतनी बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, 5,000 रुपए क्या खर्च दिए आपके मैंने? वाह, एक तो मेरे LIC के 5,000 रुपये खर्च दिए, ऊपर से अकड़ भी रही हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ आगे से ना तुम्हारे को 12,000 रुपये महीने जो पर्सनल खर्चों के देता ना, वो देना तुम्हें बंद कर दूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। वैसे सही कहा है किसी ने, घर में रहने वाली औरत की कोई इज्जत नहीं है। मेरी भी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। 12,000 रुपए देते हो ना मुझे हर महीने, मत दो, नहीं चाहिए मुझे। काश मैं भी बाहर जाकर नौकरी करती तो मुझे इस तरीके से आपके आगे हाथ ना फैलाने पड़ते और आपकी 4 बातें भी नहीं सुननी पड़ती मुझे। ओ हेलो, ये नौटंकी करना बंद करो। तुमने नौकरी कर ली और मैंने करवा ली। अगर तुम जैसी खर्चेलू औरतें नौकरी भी करेंगी ना तो एडवांस ले लेके शॉपिंग करेंगी और अपनी सारी सैलरी पहले से उड़ा देंगी। डॉली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये शॉपिंग की आदत छोड़ो, फालतू के खर्चे छोड़ो और थोड़ा बहुत सेविंग करना सीखो, तुम्हारे काम आएगी। जाओ जाओ, सेविंग गई भाड़ में। आपके चक्कर में क्या मैं अपनी जिंदगी ना जीऊं? आए बड़े। राजीव, हाँ डॉली। अभी अभी हमारे मकान मालिक का फोन आया है, वो इस फ्लैट का किराया बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। क्या? किराया बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? डॉली, ऑलरेडी हम इस फ्लैट का 25,000 रुपये महीना किराया दे रहे हैं और ये 25,000 रुपये महीना निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, और वो किराया बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अरे तो बढ़ाएगा ही, 1 साल हो गया अभी इस फ्लैट में रहते रहते, हर साल 10% किराया बढ़ता है, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? डॉली, तुम्हें तो बस बोलना ही आता है। तुम्हें पता है एक नौकरी करने वाले के लिए 25,000 रुपये महीना किराया निकालना कितना मुश्किल होता है? अच्छा भला यार हमारा अपना घर है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से अपना घर छोड़ के हम इस किराए के फ्लैट में रह रहे हैं। तुम्हें पड़ी थी कि सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी में रहना है, भुगत लो अब। बस राजीव, आपकी यही आदत ना मुझे सबसे बेकार लगती है। आप उसको घर बोलते हो? इतना पुराने जमाने का आपने अपना घर बनाया हुआ था। आपने देखा था गलियां कैसी थी? सारी गलियां टूटी हुई थी और थी छोटी छोटी गलियां। मेरा कोई भी रिश्तेदार उस घर में नहीं आता था, और अब देख लो इतने शानदार फ्लैट में रह रही हूँ, सोसाइटी में रह रही हूँ, अब मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे मिलने आते हैं। अरे तुम्हारे और रिश्तेदारों के चक्कर में और तुम्हारी इस फालतू की शोशेबाजी में मैं इस फ्लैट का फालतू का 25,000 रुपये महीना भर तो रहा हूँ। वही डॉली, हम अपने घर में रह रहे होते तो मैं 25,000 रुपये बचाता ना, और वो 25,000 रुपये हमारी हर महीने की सेविंग होती। वैसे मुझे पता ही था, घूम फिर के बात सारी सेविंग पर ही अटकनी है। आपको तो पता नहीं क्या सेविंग 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 ही लगी रहती है। आपके सेविंग के चक्कर में हम अपनी जिंदगी ना जिए क्या? आज देख लो, खुलकर अपनी जिंदगी जी रही हो। अगर उसी पुराने घर में पड़ी होती ना तो घुट घुट के जी रही होती। घुट घुट के तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें किसी घर में नहीं, कहीं तिहाड़ जेल में रखा हो। डॉली, मेरे चाचा तो भी तो वहीं रह रहे हैं ना, और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ना ही मुझे कोई दिक्कत थी ना ही किसी और को थी, बस तुम्हें ही वहां पे दिक्कत थी। डॉली, तुम्हारे इन फालतू के खर्चों के चक्कर में ना मेरी सारी सेविंग जीरो हो गई है। माना राजीव, आज हमारी सेविंग नहीं है, लेकिन हमने तरक्की तो की है। देख लो कितने शानदार फ्लैट में रह रहे हैं। आज इसी फ्लैट की वजह से हमने नई गाड़ी भी ली है, नया फर्नीचर लिया है। अच्छे लाइफस्टाइल को भी सेविंग ही कहते हैं। मेरे भाई का फोन आ रहा है। हाँ भाई। बहन, मुझे ना 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। अगर कल तक मैंने बैंक में 5 लाख रुपए जमा नहीं कराए ना तो बैंक वाले मेरा घर नीलाम कर देंगे। तो बहन मुझे 5 लाख रुपए दे दे। क्या भाई, 5 लाख रुपए की जरूरत है? भाई 5 लाख रुपए क्या, हमारे पास तो 50,000 रुपए भी नहीं है। पर सारी बात छोड़ भाई, एक बात बता,
तेरी तो इतनी अच्छी नौकरी है और तू बहुत अच्छा कमाता भी है, तो तेरे पास सेविंग तो होगी ना कुछ। बहन, इसमें ना सारी गलती मेरी है। तुझे तो पता ही मैंने कितने फालतू खर्चे पाल रखे थे। अगर मैंने कुछ सेविंग की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। सही कह रहा भाई, लाइफ में सेविंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भले ही तुझ पर मुसीबत आई है, लेकिन तेरी मुसीबत से भी मैंने सीख लिया कि ज़िंदगी में सेविंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी बुरा वक्त बता कर नहीं आता। चल ठीक है भाई, रखती हूँ फ़ोन। अगर कहीं से पैसों का इंतज़ाम कुछ होता है तो मैं तुझे बताती हूँ। ठीक है बहन। ठीक है भाई। राजीव, आप बिल्कुल सही कहते थे। लाइफ में सेविंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आज आपसे प्रॉमिस भी करती हूँ, मैं जितने भी फालतू के खर्चे करती थी या फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, मैं वो बंद कर दूँगी। क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया कि बुरा वक्त कभी भी बता कर नहीं आता। अब मैं भी सेविंग करूँगी।